अगर आप भी मिज़ान बैंक से गाड़ी फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपको डाउन पेमेंट कितनी होगी, आप अपनी इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में जानते हैं। और सबसे पहले हमने मिज़ान ये गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने सर्च कर लेना है मिज़ान बैंक कार अजारा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मिज़ान बैंक की जो फाइनेंसिंग है वो सूद से पाक है, इंटरेस्ट फ्री है। तो ये मिज़ान बैंक का आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करें व्हाट इज़ मिज़ान कार इजारा। कार इजारा क्या है? तो ये एक पाकिस्तान एक बैंक की फाइनेंसिंग प्रोडक्ट है जो इंटरेस्ट फ्री है। तो ये इस्लामिक फाइनेंसिंग है इसकी। इसमें आपका रेंटल एग्रीमेंट होता है। हम इसके की फ़ीचर्स जानते हैं। जो आपकी अपफ्रंट कास्ट है वो बहुत कम होती है। जो आपकी रेंटल पेमेंट है, जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, वो आपको जब गाड़ी डिलीवर हो जाती है उसके बाद स्टार्ट होती है। आपका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम होता है। मिनिमम आपका डिपॉजिट 30% है। तो मिज़ान बैंक से अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपका जो विद होल्डिंग टैक्स है जो हर गाड़ी पे होता है वो मिज़ान बैंक पे करेगा। तो इसमें एक रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर वाली भी है, वो हम बाद में देखेंगे। आज हम सिर्फ कार इजारा की बात कर रहे हैं। हम इसके बाद एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कार इजारा के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो सैलरीड प्रोफेशनल बिजनेसमैन सब इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सैलरीड प्रोफेशनल के लिए अगर हम बात करें तो 6 मंथ इन करंट जॉब विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अगर आप मिनिमम 3 मंथ आपको हो गए हों करंट जो आपका एम्प्लॉय है उसके साथ, और 2 मंथ से आप रेगुलर जॉब कर रहे हों। ये है आपका परमानेंट एम्प्लॉय के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए 6 मंथ आपको जॉब में हो गया और 3 साल की आपकी रेगुलर हिस्ट्री होनी चाहिए जॉब की। तो ये आपका है सैलरी प्रोफेशनल के लिए। स्पाउस वेरीफाइबल इनकम, अगर आपका स्पाउस भी है उनकी भी इनकम है तो 50% उसका भी आपको बेनिफिट होगा। इन केस ऑफ अदर लोन्स आर मंथली पेमेंट्स इंक्लूडिंग प्रोपोज्ड इजारा रेंटल कंबाइंड आर टू एक्सीड 40%। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। तो अगर आप बिज़नेस की बात करें तो आपका 2 ईयर आपको बिज़नेस में हो जाने चाहिए। बिज़नेस में आपकी पोजीशन प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, आप कुछ कोई भी हो सकता है। तो ये इसमें मेन चीज़ें हैं। बाकी सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं, इसलिए हम बैंक की वेबसाइट से चीज़ें देख रहे हैं ताकि आप क्लैरिटी हो जाए। तो रेजिडेंट वैल्यू वाला भी ऑप्शन है, इसमें आप अपनी गाड़ी की मिनिमम इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। यानी बहुत सारी इसमें आप 60%, 50%, 40 तक ये आप रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है कि आप जब आपकी गाड़ी की टेन्योर ख़त्म होता है लोन का तो एट द एंड आप एक पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट आप मैक्सिमम रख सकते हैं। उससे आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। तो जिसकी आपको फ़ी पे करनी है जस्ट 3800 है। तो इसमें आप परमानेंट प्री मेच्योर टर्मिनेशन भी ले सकते हैं। या आप अगर आपका 5 साल का प्लान है तो आप उसमें पहले भी इसको छोड़ सकते हैं, और अगर आप पूरा करते हैं तो फिर तो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम यूज्ड कार फाइनेंसिंग। यूज्ड कार भी आप इसमें फ़ाइनेंस करवा सकते हैं, उसमें भी 30% डाउन पेमेंट होती है। तो ये एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है कि आप यूज़ कार में आपकी जो डाउन पेमेंट है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, राइट्स लायबिलिटी ऑफ ओनर, जो इसमें गाड़ी है वो बैंक के नाम पे ही होती है और आप एज ए रेंटल उसको यूज़ करते हैं, आप बैंक को रेंट पे कर रहे होते हैं। तो इसमें आपका हाउ टू गेट कार थ्रू कार इजारा। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं आपकी? एप्लीकेशन फॉर्म एक फिल करना होता है, आपकी सैलरी स्लिप होती हैं उसमें सैलरी पर्सन के लिए, बैंक जो बिजनेसमैन है उनके लिए, बैंक या बिजनेस का प्रूफ होता है, NTN एक्सेट्रा, ये चीज़ें हैं। एक फ़ोटोग्राफ आपका लगता है। तो नेक्स्ट जो है इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप अपनी इंस्टॉलमेंट खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। हम मैं आपको करके दिखा देता हूँ। न्यू कार, इसमें न्यू कार करेंगे, ओल्ड कार भी कर सकते हैं, सेलेक्ट वेंडर, इसमें ये सारे शो हो रहे हैं आपके पास। तो हम पाक सुजुकी की देख लेते हैं। टेन्योर इसमें अगर आप 5 साल कर लें, 5 साल का
टेन्योर के बाद आप कार सेलेक्ट करेंगे। कार्स में आप आल्टो VXR को देख लेते हैं हम। इसमें डिपॉजिट जो है आप टेन्योर के बाद आप टेन्योर इसमें 5 साल हो जाएगा। डिपॉजिट मिनिमम 30% है। रेजिडियल वैल्यू वाला जो ऑप्शन है जो आप बात कर रहे थे, इसमें आप 45% तक रेजिडियल वैल्यू 50% तक कर सकते हैं। अगर आप 50% पे कैलकुलेट करते हैं, कार डिलीवरी आप इसको बुकिंग में कर देते हैं। बुकिंग पीरियड जो है उसमें नॉर्मली 2 मंथ होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ गई आपकी सिर्फ 42,000 इसमें इंस्टॉलमेंट होगी और 60 मंथ हैं। 9,02,000 आपकी टोटल अपफ्रंट कॉस्ट होगी जो आपने एडवांस पे करना है, और 50% आपकी रेजिडुअल वैल्यू जो आपने जब आपकी गाड़ी क्लियर होती है तो उस टाइम आपने पे करनी है। तो आप इस तरह किसी भी गाड़ी का आप इसको कर सकते हैं। इसको रीडो करें, उसके बाद आल्टो के बाद हम इसको कोई और गाड़ी देख लेते हैं। स्विफ्ट देख लेते हैं, स्विफ्ट GL, उसके बाद स्विफ्ट GLX, इसको देख लेते हैं। इसमें टर्नओवर आपका 3 साल का होगा और इसमें आप जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 40% मांग रहा है। तो रेजिडियल वैल्यू 20 में आप कर सकते हैं 50% तक। तो 50% आप करते हैं इसको, तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं 2 मंथ बुकिंग हो गई। तो इसमें आपकी जो इंस्टॉलमेंट है जस्ट 62,000 होगी, क्योंकि इसमें आप रेजिडुअल वैल्यू जो आप है वो ज़्यादा सेलेक्ट किया हमने। टोटल आपको जो ऑफ रेंट कास्ट है इसकी 19,10,000 बन रही है आपकी, और 3,800 ही आपकी प्रोसेसिंग फ़ी है। इंस्टॉलमेंट इसमें बहुत कम बन रही है। ये आप में फ़ायदा है रेजिडुअल वैल्यू का ऑप्शन का। तो अगर रेजिडुअल वैल्यू हम ना करें तो फिर ये आपकी इंस्टॉलमेंट 1 लाख से ऊपर चली जाती है। सिंपल प्रोसेस है। आप किसी भी ब्रांच को विज़िट करें बैंक की, बाकी बैंक आपकी डिटेल सारी चेक करता है, तभी आपकी लोन की अप्रूवल होती है। तो इसमें फ़र्स्ट अब जो आपका है प्रोसीजर, उसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपने साथ लगाने हैं, और फाइनेंसिंग आपकी 1 to 7 वर्किंग डेज़ में अप्रूव हो जाती है। प्रोसेसिंग चार्जेस लिखे हुए हैं उसके साथ। अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा, नहीं कंफर्म हो रहा, चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर करनी है, तो आप ये मीज़ान बैंक के नुमाइंदे से बात भी कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल शेयर करेंगे तो जो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे खुद रब्ता कर लेगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था मीज़ान बैंक की फ़ाइनेंसिंग का। तो होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर मज़ीद कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।